नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 21 जनवरी तक नहीं बदलेगी कलेक्टर और एसडीएम, चुनाव आयोग की गाइडलाइन से सरकार के बंधे हाथ। रसोई गैस की किल्लत से परेशान महिलाओं ने घेरा गोदाम, एजेंसी संचालक के खिलाफ नारेबाजी। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया, गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, बीसीसीसी की मीटिंग में विभिन्न मसलों पर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। सरकार बनते ही भाजपा विधायक अब अपने हिसाब से अफसरों को लाने की तैयारी में हैं। वे एसडीएम से लेकर जिला कलेक्टर तक अपनी पसंद के चाहते हैं। हालांकि कलेक्टर पद के लिए विधायकों के डिजायर मायने नहीं रखते, लेकिन एसडीएम स्तर के अधिकारी को लेकर विधायकों की पसंद का बखूबी ध्यान रखा जाता है। विधायकों की मांग के बावजूद सरकार इस संबंध में मजबूर है। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो 21 जनवरी से पहले एसडीएम और कलेक्टर स्तर के अधिकारियों का तबादला संभव नहीं। विधायक चाहे कितना ही जोर लगा लें, लेकिन 21 जनवरी से पहले जिला कलेक्टरों और एसडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादले नहीं हो पाएंगे। खास बात है कि सत्ता बदलते ही कई विधायक अपने क्षेत्र में न सिर्फ एसडीएम बदलना चाहते हैं, बल्कि उनकी मंशा है कि जिला कलेक्टर पद पर भी किसी अन्य अधिकारी को पदस्थापित किया जाए। इस संबंध में कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में कलेक्टर का दायित्व मनपसंद आईएएस अधिकारी को मिले, जबकि विधायक संबंधित क्षेत्रों में मनपसंद आरएस अधिकारियों के लिए डिजायर दे रहे हैं। एसडीएम और कलेक्टरों का बदलना तय है, लेकिन राज्य सरकार खासकर मुख्यमंत्री इस संबंध में मजबूर हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के कारण वे कुछ कर नहीं पा रही। समझा जा रहा है कि सबसे पहले जिला पुलिस अधीक्षकों के तबादले होंगे। लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटिंग लिस्ट के अपडेशन का काम चल रहा है। यह काम 31 जनवरी तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अब तक इसे 21 जनवरी तक चलाने का प्रस्ताव है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 16 दिसंबर से शुरू हुआ था। इसमें खासकर एसडीएम, जिला कलेक्टर और बीएलओ सीधे तौर पर जुड़े हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के कारण मतदाता सूची के अपडेशन से जुड़े अफसरों के तबादलों पर रोक है। दूसरी तरफ बुधवार से जयपुर में कलेक्टर्स और एसपी स्तरीय अफसरों के 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कई महीने में खास हैं। यह वो वक्त होगा जब विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स और एसपी स्तरीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री के सामने अपनी योग्यता साबित करने का खास मौका मिलेगा। यही वजह है कि हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर पीसी किशन और एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में जुटे रहे। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने प्रत्येक कलेक्टर्स और एसपी को 5 मिनट का वक्त मिलेगा, जिसमें वे जिले से संबंधित समस्याएं, सुझाव और उपलब्धियों पर फोकस कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व चिकित्सा सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां तलब की हैं। इसके साथ ही नई सरकार से जनता की उम्मीदों को लेकर भी फीडबैक लाने के लिए कहा गया है। इसी तरह एसपी से जिले की कानून व्यवस्था, अपराध, अवैध खनन, पानी चोरी, सड़क सुरक्षा तथा कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में रिपोर्ट मांगी जा सकती है। कुल मिलाकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वसुंधरा राजे पहली बार प्रदेश के 33 जिले के प्रशासनिक मुखिया और पुलिस कप्तानों से रूबरू होंगी। जाहिर है यह मीटिंग कई मायनों में खास होगी, जब मुख्यमंत्री को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ समस्याओं पर मंथन करने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि अफसर भी उसकी तैयारी में जुटे हैं। इसलिए भी कुछ खास मौके का फायदा लेने में वे कहीं चूक न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। रसोई गैस की किल्लत बढ़ने के साथ ही उपभोक्ताओं का आक्रोश बढ़ गया है। खासकर महिलाओं ने अब एजेंसी संचालकों की मनमानियों पर रोक लगाने का बीड़ा उठाया है। महिलाओं ने भारत गैस एजेंसी गोदाम का घेराव किया। बाद में न सिर्फ पुलिस पहुंची, बल्कि रसद विभाग के निरीक्षक निशा सहारण भी। ठंड ने रसोई गैस की खपत बढ़ा दी है। नाराज उपभोक्ताओं ने टाउन में एक बार फिर भारत गैस एजेंसी गोदाम पर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व भी वे एजेंसी दफ्तर का घेराव कर चुके हैं। टाउन की महिलाओं ने पार्षद ललित जैन,
पूर्व पार्षद श्रीनिवास मित्तल आदि के नेतृत्व में भारत गैस एजेंसी के गोदाम पर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि एजेंसी संचालक मनमानी करते हैं, हर वक्त नया नियम थोपते हैं। उनका एकमात्र मकसद सब्सिडी वाले सिलेंडर पर डाका डालना है, इसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं का आक्रोश देखते ही बन रहा था। विशेषकर सुनीता शर्मा, परमेश्वरी देवी और किरण आदि ने तो एजेंसी संचालक के खिलाफ जमकर टिप्पणी की। ये सब्सिडी वाला जो सिस्टम चला है सरकार ने, ये बिल्कुल बेकार बनाया है। एक मुंह के लेडीज के पास में इतने पैसे होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, और 400 रुपए तो मिनिमम घर से निकल ही जाते हैं, और एक तो बुकिंग करवाने के बाद में भी सिलेंडर घर पे देने नहीं आते हैं, फिर हमें मजबूरन होके ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ता है। हमारे को है ना बहुत जल्लड़ा है, वो सिलेंडर नहीं दे के जाता, वो दारू पी के आता है गली में और लेडीज को देते नहीं। लेडीज पीछे पीछे भागती है, टेम्पो के रिक्शे के सारे किराए दे देती है, फिर भी देते नहीं है सिलेंडर पर भी। हाँ जी, ये फोन पे ढंग से बुक नहीं करते हैं और सप्लाई भी ढंग से नहीं आती है। महीना डेढ़ महीना में दुखी होना पड़ता है सिलेंडर के लिए, और बदतमीजी से पेश आते हैं। जब फोन करते हैं फोन नहीं उठाते ये लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत गैस एजेंसी वालों ने जो मनमानी कर रखी है, जनता के साथ अभद्र व्यवहार, एक महीना तक माल की सप्लाई, बुकिंग के अंदर भी वहाँ कहते हैं कि हमारे ऑफिस में आके बुकिंग कराओ, टेलीफोन की बुकिंग नहीं मानी जाएगी। ये एक बहुत ही सरासर बेइंसाफी है जनता के साथ, क्योंकि जनता औरतों के नाम से भी सिलेंडर है। इनका ऑफिस 2-3 किलोमीटर दूर है, क्या घर छोड़ करके औरतें और आदमी वहाँ उनके नंबर दर्ज कराने जाएंगे? जबकि पहले टेलीफोन के ऊपर होता था, पहले उससे पहले 20वें दिन अपने आप होता था, उसके बाद इन्होंने टेलीफोन के ऊपर शुरू किया। अब टेलीफोन की घंटियां बत्ती रहती है, उठाते नहीं है। मैंने अभी 3 दिन पहले चचान महोदय से बात की, मैंने कहा आपका ये क्या है रूल चल रहा है जिससे कि कोई टेलीफोन नहीं उठाता, और हर मोहल्ले के अंदर घर सप्लाई भी दी जावे, कोई भी जनता को परेशान नहीं किया जावे। और इन्होंने एक नया नियम और किया, आधार कार्ड का सुनने में आ रहा है कि आधार कार्ड नहीं होगा तो 1250 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। क्या गरीब जनता के पास 1250 रुपए जमा कराने को है? पहले वो पता नहीं 450 रुपए किस तरह जुगाड़ कर पाते हैं, और ये 1250 रुपए जमा करा के उनको वापस कब मिलेंगे? वो भी आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड अभी जनता के पूरे बने भी नहीं है, और जिनके बने बनकर भी नहीं है 4-8 महीने से, और ये कह रहे जी 1 तारीख से लागू है आधार कार्ड का। ये भी कहीं नहीं है। राजस्थान के अंदर सिर्फ 3 जिलों में है, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। इतने बड़े जिले के अंदर 33 जिले राजस्थान के अंदर है, जबकि 3 जिलों में लागू इस गहलोत सरकार ने क्यों किया था? मैं आपके माध्यम से माननीय वसुंधरा मंत्री महोदय जी को कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि ये 3 जिलों के ऊपर जो अंकुश लगाया जा रहा है जनता को निचोड़ने का, इसको तुरंत प्रभाव से इसको समाप्त किया जावे, और ये आधार कार्ड का कोई भी नहीं लिया जाए जब तक सेंटर से चालू नहीं होता है। सेंटर ने इसको कहीं नहीं लिया है, सिर्फ 3 जिले राजस्थान के लिए हैं। ये गहलोत सरकार की मेहरबानी हुई है, तो गहलोत सरकार जा चुकी है, जनता ने उसको सबक सिखा दिया है। आज वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे बार बार आगे निवेदन करेंगे कि इस कानून को खत्म करते हुए और हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू से इस काले कानून को भी समाप्त किया जावे। महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, बच्चे भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी हंगामा रोकने की मशक्कत की। बात करेंगे, देखा बुक कराएगा 20 रुपया, आराम का 20 रुपया किस बात का पैसा मांगे तू? अरे मेरी कब पे आएगी बात कर लूट लेगा सारे को, अब तो सारा लूट लेगा बैंक को, सारा लूट लेगा अब तो में जनता को मालिक की बाप को बड़ी बैठ दो। हाँ लोग ब्लैक करे तो मोरा करे हमें वो लूट रहा है, जोई लगे 6 वो लूट सीधी 6 सेंट दो दे देगा बैठ बिनु सिक्के में 2 सेंट बिनु लगा है वो क्यों मिले रोज ही कर दो। अरे दो दे वो बुक कराएगा 20 रुपए लेते हो आप, आपके ये कर्मचारी बुक कराएंगे भाई साहब 20 रुपए लेते हैं। सर फिर बात 2 मिनट बात सुन, व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे सेंटर नहीं दोगे, घर पे सेंटर दोगे, सभी को आप लिख के दोगे आज में तो हम जाएंगे। सेल्समैन की बेअदबी ऐसी थी कि चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद बीड़ी सुलगाने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। बीच बीच में सुलगती बीड़ी का कश लेकर वह लोगों के सवालों का जवाब देता रहा। आप खुद देखिए,
वह किस तरह बेअदबी से पेश आ रहा था। मामा मैं कौन करना, मैं तो थारे नौकरी कर लूं, मैं तो छोड़ दी रिजाइन आ देने तैयार मैं अधिकारी बन जीता स्कूटर पे दे देंगे कुछ भी ना, मिस्त्री जी का ओम प्रकाश मिस्त्री का स्कूटर पे दे देंगे, ये लेते हैं कंप्लेंट देंगे मामा, मैं देंगे ओम प्रकाश मिस्त्री जी का देंगे गाड़ी देंगे ये मेरे मन छोड़ मैं थने देखियो मैं थने आयो भाई मैं तो के जनता यार अरे मान ली चाचा बस बनने से सेंड देगा क्या इतनी बच्ची है तू सिलेंडर लेके भाई देंगे मैं तेरे सेठ ने बुला नहीं मैं तो आज मैंने थने की मैं दे देंगे मेरे सेठ तो बड़े कमाल है, गाड़ी खराब है यार, 4 दिन तक आ रही है 4 दिन तो फिर गया तेरी बात सही यार, मैं आप बुकिंग कराने 20 रुपए के ले रहे हो अब मजदूरी। बाद में पहुंची रसद विभाग के निरीक्षक निशा सारा ने भी कहा कि एजेंसी संचालक की काफी शिकायतें हैं, जांच की जा रही है। ये सेक्टर नंबर 3 हनुमानगढ़ टाउन का एरिया है, जहाँ पे भारत गैस एजेंसी जो यहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर्स का कनेक्शन है उसको लेके गैस सिलेंडर सप्लाई के संबंध में अनियमितता है। एक तो लोगों की शिकायत ये है कि उनको डोर स्टेप डिलीवरी नहीं दी जा रही है सिलेंडर की, और दूसरा पॉइंट बना के डिलीवरी दी जा रही है, दूसरा बुकिंग करवाने के बावजूद रेगुलर बेसिस पे इनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए गैस एजेंसी संचालक को पाबंद किया गया है और एक DSO साहब ने एक इंस्पेक्टर को यहाँ नियुक्त किया है जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ सप्लाई का संबंध में हम जो यहाँ के उपभोक्ता हैं उनकी ब्लू बुक से फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि जिस व्यक्ति के जितने सिलेंडर दर्ज हैं क्या वास्तव में उतने दिए गए हैं या वो कुछ कम ज्यादा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ब्लैक की बात सामने आने पे गैस एजेंसी संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की। जिले भर के गुरुद्वारों में सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। पर्व को लेकर सिख साध संगत में काफी उत्साह था। दिन भर गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर अखंड पाठों के भोग डाले गए। गुरुद्वारा में 5 जनवरी को अखंड पाठ प्रकाश किए गए थे। पर्व को लेकर सिख साध संगत में काफी उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर दीवान सजाए गए जिसमें बाहर से आए हुए रागी राडी जत्थों ने गुरु की वाणी का बखान कर साध संगत को निहाल किया। प्रकाश उत्सव में हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप, नगर परिषद सभापति सुरेंद्र कौर व अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह ने भी शिरकत कर गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने अतिथियों को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। महाराज ये चढ़ते दिन हरेक वास्ते लियावे ते अपने 5 तरीक तो गुरु साहब दे अखंड पाठ साहब रखे गए ने। 6 तरीक नूं गुरु साहब दा नगर कीर्तन किता सी, पूरे शहर दी परिक्रमा हुई है। संगतां ने हुम के पैदल यात्रा करके फौजी बैंड द्वारा स्वागत करके बहुत अच्छा हुम के सामी समाप्ति की गई। आज गुरु दा टुट लंगर वरत रहा है। खंड पाठ साहब दे भोग पै रहे ने। गोबिंद सिंह जी प्रकाश पुरब नूं रखे गए साहब श्री खंड पाठ साहब जी दे भोग पाए गए। भोग तो उपरंत खुले पंडाल विच दीवान सजे हैं। दीवाना विच बाहर तो आए हुए रागी ढाडी जथे ने बहुत ही वधिया प्रसंग सुना के संगत नूं निहाल किया। और इस महान समागम विच आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी विधायक हनुमानगढ़ टाउन, पूर्व चेयरमैन कृषि समिति अरुण जी खलैरी, श्रीमती सुरेंद्र कौर जी सभापति हनुमानगढ़, जगसीर सिंह जी आदरणीय खिलाड़ी ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ सज्जन पतवंते मुख पतवंते ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए। रेट ऐसे
जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीसीसी की बैठक में कई मसलों पर खुलकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे निष्ठापूर्वक पार्टी को मजबूत करने में जुट जाएं। उन्होंने आने वाले वक्त को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि फिर से देश में सांप्रदायिक ताकतें सक्रिय हो रही हैं। उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना हमारा दायित्व है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और देहात की मासिक बैठक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी थे। बैठक की अध्यक्षता शहर ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सैनी ने की। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं की ओर से अधिक मेहनत करनी होगी। कांग्रेस पार्टी कभी सिद्धांतों के खिलाफ समझौता नहीं करती। विपक्ष येन केन प्रकारेण केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए सांप्रदायिकता फैलाकर सत्ता में आना चाहता है, जबकि कांग्रेस सभी धर्म, जाति, सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। केंद्र की यूपीए सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेगी। इसके लिए हमें प्रत्येक बूथ पर कैंप लगाकर जन जागरण अभियान चलाना है ताकि आमजन को योजनाओं की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्रियों एवं समस्त राज्यों के प्रभारी महासचिवों की बैठक के लिए किए गए निर्णयों को राजस्थान में भी लागू करवाने का दबाव सरकार पर हमें बनाना है। इसके लिए कार्यकर्ता तैयार रहें। हाईकमान जो भी दिशा निर्देश देगा, हमें पूरी मेहनत के साथ निर्देशों का पालना करनी होगी। ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देशों के पालन के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमेशा तत्पर है। राजस्थान में हमें लोकपाल व लोकायुक्त कानून 2013 के प्रावधानों को 28 फरवरी तक लागू करवाने और एमपीएमसी एक्ट के अंतर्गत समस्त फल एवं सब्जियों को इस एक्ट से मुक्त किया जाए, जिससे कृषक को अपने उत्पादन को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 को सख्ती से लागू करवाने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 में निर्धारित की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधारों को तुरंत लागू करने और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उचित मूल्यों की दुकानें खोलने हेतु तुरंत आवश्यक कदम उठाने, जहां उचित मूल्य पर फल, सब्जी व अन्य आवश्यक सामग्री आसानी से मिल सके। इसके लिए हमें आमजन की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए यदि धरना प्रदर्शन करना पड़े, ताकि जनता को महंगाई व भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। ब्लॉक उपाध्यक्ष अमर सिंह सियाग ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो काम किए उनमें कमी नहीं थी, परंतु हमें समझाने में कमी रही। अशोक गहलोत ने जो जनहित में कार्य किए उन्हें पूरे विश्व में प्रशंसा हुई थी। लोकसभा चुनावों में पार्टी जो फैसले लेगी उसका सम्मान करते हुए जी जान से जिताने का प्रयास करेंगे। जिला महामंत्री सुरेंद्र गौन ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में जो फैसले लिए थे उन फैसलों को भाजपा सरकार बदलने का निर्णय ले रही है। हम चाहते हैं कि जनहित के फैसले राज्य सरकार न बदले। इसके लिए हमें जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर इन योजनाओं को बंद नहीं होने देना है। उप प्रधान राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव के लिए हमारे पास अभी समय है। हमें जी जान से मेहनत कर केंद्र में वापस कांग्रेस की सरकार बनानी है। उदयपाल सारस्वत, मधुसूदन एडवोकेट ने भी बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर ब्लॉक सेवा दल मुख्य संगठक मनोज बरसीवाल, डॉक्टर स्वर्ण सिंह सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित थे। मंच संचालन जिला सचिव रामेश्वर चांवरिया ने किया। आम नागरिक संघर्ष समिति एक बार फिर नगर परिषद का घेराव करेगी। अंबेडकर पार्क में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। जन समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करने वाली आम नागरिक संघर्ष समिति नगर परिषद के खिलाफ आग बबूला है। समिति सदस्य विमला मोदी, सुरेंद्र बेनीवाल और सुशील भाकर आदि ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं पर निशाना साधा। उनका कहना था कि बार बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने गुरुवार को नगर परिषद पर तालाबंदी और घेराव करने का निर्णय किया। हमने आज बैठक रखी और हमारे जो
सभी संघर्ष समिति के मेंबर्स हैं और बाकी आम नागरिक हैं, वो हम सब बृहस्पतिवार को नगर परिषद में तालाबंदी करेंगे और घेराव करेंगे, क्योंकि जब भी जाते हैं भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है और जब भी जाते हैं वहाँ कोई ऑफिसर वहाँ मिलता नहीं। हम वापस जो भी लोग परेशान होते हैं, जनता परेशान है इन लोगों से, और इसी परेशानी को लेकर जनता बहुत परेशान है। इसी परेशानी को लेकर हम वीरवार को वहाँ घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 60 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर स्वयं सेवकों को पर्यावरण के प्रति चेतना व संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के पहले दिन स्वयं सेवकों को समाज सेवा की शपथ दिलाई गई। शिविर प्रभारी शंकरलाल जोशी ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के बचाव से अवगत करवाया। इसके बाद स्वयं सेवकों ने टाउन के ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग में जाकर साफ सफाई का कार्य किया। स्वयं सेवकों ने बड़े उत्साह के साथ भटनेर दुर्ग के प्रत्येक क्षेत्र में सफाई अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने दुर्ग में बने बालाजी के प्राचीन मंदिर की भी साफ सफाई की। इसके माध्यम से हमारा आज यहाँ पर दूसरा दिन है, जो भटनेर दुर्ग ऐतिहासिक किला है। यहाँ पर हम साफ सफाई के कार्यक्रम कर रहे हैं और कल हमने हमारे स्कूल के अंदर ग्राउंड साफ किया था, पेड़ों की छंटाई की थी और हमारा तीसरा दिन होगा जो अम्बेडकर कॉलोनी के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा। इससे हम ये जागरूकता पैदा करते हैं कि पेड़ हम अधिक से अधिक लगाएं। एक पेड़ अगर हम काटें भी तो 100 पेड़ लगाएं उसके जगह। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।